ये वीडियो मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट एस्पिरेंट्स के लिए है। गेट 2027 के सिलेबस में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, कुछ मेजर अपडेट्स हुए हैं, कुछ चीजें डिलीट हो गई हैं, कुछ चीजें ऐड हो गई हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे क्या हटा लिया गया है और क्या नई चीजें ऐड हो गई हैं। कुछ वर्डिंग्स वगैरह भी चेंज है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी, एक्यूमेंट में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। तो चलते हैं थोड़ा सा डिस्कशन पे। यहाँ पे देखिए कुछ नए चीजें ऐड हुई हैं, कुछ के बिल्कुल नए ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट ऐड हुए हैं, कुछ टॉपिक कंप्लीटली रिमूव हुए हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे मैथमेटिक्स का देख रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में गेट मैकेनिकल में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में थोड़ा सा वर्डिंग का चेंज है। कंटूर इंटीग्रल फॉर्मूला यहाँ पे आप ऐड करते हुए देख सकते हैं। गेट 2026 में इंटीग्रल फॉर्मूला लिखा था, यहाँ एक वर्ड ऐड कर दिया है कंटूर इंटीग्रल फॉर्मूला। सिमिलरली न्यूमेरिकल मेथड में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली आप यहाँ पे समझिए कि कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जब आप कॉची इंटीग्रल थ्योरम या इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ते हैं तो कंटूर इंटीग्रल फॉर्मूला ऑब्वियसली उसमें कवर होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। तो मैथ्स में मोटा मोटा सोचिए तो लगभग लगभग कोई चेंज नहीं है, वर्डिंग ही इधर उधर की हुई है। इसके बाद अगर हम चले यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो मैकेनिक्स में आप देखें मेजर एक चेंज ये है कि लेग्रांजे इक्वेशन पहले सिलेबस में लिखी होती थी, लेग्रांजे इक्वेशन यहाँ पे डिलीट कर दिया है। इसके अलावा थोड़ा वर्डिंग में चेंज है। रोलिंग फ्रिक्शन मेंशन होता था, रोलिंग रेजिस्टेंस मेंशन किया है। मतलब पढ़ाई में यहाँ पे कोई अंतर नहीं आएगा। सिमिलरली पहले ट्रसेस एंड फ्रेम्स लिखा होता था, अभी प्लेन ट्रसेस एंड फ्रेम्स ही है। एक एडिशनल वर्ड ऐड किया है, देयर इज नो इम्पैक्ट, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। हम वैसे भी इसमें लगभग लगभग प्लेन और प्लेन का ही पढ़ते हैं। मतलब प्लेन ट्रेसेस एंड फ्रेम्स ही हम यहाँ पे मैकेनिक्स में पढ़ते थे और वो भी आगे भी वही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप सोचिए कि मैकेनिक्स में कोई इम्पैक्ट नहीं है। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिसको आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे कुछ चीजों के स्कोप में एडिशन है। जैसे अगर आप पहला पार्ट देखें यहाँ पे, तो पहले पार्ट में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इलास्टिक कांस्टेंट, यहाँ पे क्या वर्ड चेंज कर दिया, इलास्टिक कांस्टेंट एंड देयर रिलेशन। मतलब कुछ भी अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम ही बात है। जैसे पॉइजन रेशियो पहले एक्सप्लिसिटली मेंशन था, अभी डिलीट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइजन रेशियो अभी कोर्स में नहीं है, क्योंकि पॉइजन रेशियो इलास्टिक कांस्टेंट ही होता है, तो ये भी है। सिमिलरली स्ट्रेस स्ट्रेन कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन 2D, ये हम प्रिंसिपल स्ट्रेस में पढ़ते थे, आगे भी आपको पढ़ना है। मोर सर्कल पहले भी था, आज भी है। पहले केवल थिन सिलेंडर मेंशन था, लेकिन अगर आप गेट की तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि थिन स्फीयर पहले भी पूछा जाता था। अभी इसको ओवरऑल क्या लिख दिया है, थिन प्रेशर वेसल। तो थिन वॉल प्रेशर वेसल मतलब आप समझिए कि सिलेंडर और स्फीयर दो ही होते हैं। तो पहले भी यही पढ़ते थे, अभी भी यही पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई खास चेंज नहीं है। एक चीज यहाँ पे देखिए आपकी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यहाँ से हटा दिया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल टफनेस हार्डनेस एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। अब आप सोचिए, भले ही यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन वर्डिंग हटा दिया, लेकिन ये जो आप टफनेस निकालते हो ये कहाँ से आती है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आती है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहाँ से आता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से बन करके आता है। तो यूटीएम टेंसाइल टेस्ट का क्वेश्चन पहले भी आ सकता था, अभी भी आ सकता है। तो बेसिकली यूटीएम वर्ड हटाने से कोई खास यहाँ पे इम्पैक्ट आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी सारी चीजें लगभग लगभग सेम है। तो सॉम में कोई खास अंतर आपका नहीं आया। लगभग लगभग सिलेबस में आप कह सकते हो कि देयर इज नो चेंज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। अभी अगर हम देखें तो चेंजेस कहाँ कहाँ हुए, अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी बात करें तो चेंजेस कहाँ हुए। मैकेनिक्स में एक टॉपिक अभी रिमूव हुआ है, लेग्रांजे इक्वेशन। अब आते हैं वाइब्रेशन पे, यहाँ पे मेजर चेंज है, बल्कि काफी इम्पैक्टफुल चेंज मैं कहूंगा। देखिए पहले जो हमारा वाइब्रेशन था वो एक तरीके से थ्योरी ऑफ मशीन का एक्सटेंडेड फॉर्म होती है। आप किसी भी थ्योरी ऑफ मशीन की बुक को उठा लीजिए, एस एस रतन ले लीजिए, आर एस फर्मी ले लीजिए, उसमें जितना वाइब्रेशन दिया रहता है उतना ही गेट के सिलेबस में मोटे तौर पे था। मतलब आप सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब क्या है, अब यहाँ पे लगभग लगभग वाइब्रेशन ऐसा टॉपिक, पहले क्या था 2026 तक वाइब्रेशन का अप्रोच ऐसा टॉपिक रहता था, अब वाइब्रेशन का अप्रोच ऐसा सब्जेक्ट जाएगा। आपको पता है कई सारी यूनिवर्सिटीज में वाइब्रेशन ऐसा सेमेस्टर सब्जेक्ट चलता है। अब ये थोड़ा उस डायरेक्शन में चला गया है। तो वाइब्रेशन बेसिकली एक टॉपिक के सरकमफेरेंस से निकल करके एक सब्जेक्ट के सरकमफेरेंस में आ गया है। तो एक तरीके से एडिशनल यहाँ पे ये मेजर चेंज आप कह सकते हो। देखो पहले केवल क्या था, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम था,
अभी क्या है, सिंगल एंड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम शब्द ऐड हो गया, इससे पूरा का पूरा गेम बदल गया। मतलब पहले सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम आप पढ़ते थे जो एक टॉपिक की तरीके से समझो, अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए, मतलब काफी चीजें ऐड हो गई। सेकेंडली डैम्पिंग एस्टिमेशन, ये इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग मतलब उसी को घुमा करके बोला। वाइब्रेशन आइसोलेशन में ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो हमेशा ही इंक्लूड होता है। रिजोनेंस, क्रिटिकल स्पीड, ये सब वैसे का वैसा है। अब यहाँ पे आप देखिए कंट्रोल सिस्टम भी ऐड हो गया, बेसिकली थोड़ा सा ये मेकाट्रॉनिक्स टाइप का पार्ट होता है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। जो वाइब्रेशन होती है उसमें कंट्रोल सिस्टम, पीआईडी, ये सब ट्रांसफर फंक्शन, ये सब आपका थोड़ा सा एडिशनली ऐड हो गया है। तो बेसिकली आप समझिए कि एक तरीके से न्यू सब्जेक्ट की तरीके से आप इसको देखिए। वाइब्रेशन टॉम का एक्सटेंडेड टॉपिक से हट करके अब एक तरीके से एक नया सब्जेक्ट ऐड हो गया, ऐसा आप सोच सकते हैं। चलिए, तो पहला मेजर चेंज अगर हम बोले जो एडिशन का है, तो पहला मेजर चेंज आपके एडिशन का कहाँ पे आया? पहला मेजर चेंज आपके एडिशन का आया है किसमें? आपके एडिशन का आया है वाइब्रेशन में। मशीन डिजाइन में एक टॉपिक क्लियरली ऐड हुआ है। देखिए पहले क्या था यहाँ पे आपका बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो पहले देखो रोलिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग, ये पहले भी था, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज है, बाकी सब वही है। एक नया टॉपिक ऐड हो गया है बेल्ट ड्राइव। आपको पीछे 2 साल पहले का एक क्वेश्चन याद होगा, बेल्ट ड्राइव। देखिए पहले सिलेबस में नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन बेल्ट ड्राइव का भी रिसेंटली आया था, कंपाउंड गियर ट्रेन के साथ बेल्ट ड्राइव लगाई हुई थी। तो बेल्ट ड्राइव अगर आप मेरे से पढ़ते हैं, एक्यूमेन में पढ़ते हैं, तो बेल्ट ड्राइव में हमेशा मशीन डिजाइन में आपको ओवरव्यू कवर करता ही हूँ। तो बेल्ट ड्राइव अभी एक्सप्लिसिटली ऐड हो गया है, तो बेल्ट ड्राइव हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा अलग से। तो मशीन डिजाइन में एक क्लियर कट टॉपिक जो है वो ऐड हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स में लगभग लगभग चीजें वही हैं, कोई खास अंतर नहीं है, थोड़ी वर्डिंग में चेंज है, ये मैं आपसे यहाँ पे कहूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल, तो जब आप काइनामेटिक्स पढ़ते हैं, है ना, तो काइनामेटिक्स पढ़ने में, काइनामेटिक्स में वेलोसिटी पोटेंशियल, स्ट्रीम फंक्शन, ये ऑलरेडी पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। तो एक्सप्लिसिटली वेलोसिटी पोटेंशियल यहाँ पे लिखा है। फिर कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो को थोड़ा एक्सटेंड करके और क्लैरिटी दे दी गई है। कंप्रेसिबल फ्लो गेट 2021 के आसपास गेट के सिलेबस में ऐड हुआ था। वहां से थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था क्योंकि बहुत ब्रॉड वर्डिंग हो जाती है ना, बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। अब यहाँ पे क्लैरिटी ये दे दी गई है कि ये जो कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है ये वन डायमेंशनल है, तो वन डायमेंशनल एंड नोजल्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरिटी हमको यहाँ पे मिलती है। तो कंप्रेसिबल फ्लो पहले भी था, अभी भी है, लगभग लगभग एक बाउंड्री डिफाइन कर दी गई है, जो मेरे को लगता है एक बेनिफिशियल है। क्योंकि बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो बोल दो तो मतलब देयर इज नो लिमिट, आप कंप्रेसिबल फ्लो भाई किसी भी चीज को बेसिक बोल सकते हो। तो यहाँ एक बाउंड्री डिफाइन कर दी कि भैया वन डायमेंशन नोजल तक आपको पढ़ना है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल तक आपको पढ़ना है। उसके बाद वो चोक एरिया और ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो आपका बैक प्रेशर वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है स्टीम टरबाइन से रिलेटेड, वहां तक जाना है। उसके आगे यहाँ पे जाने की आवश्यकता इस सिलेबस के हिसाब से नहीं नजर आ रही है। और पिछले सालों में आप देखें तो कोई उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेगा, शॉक वेव तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं तक पढ़ना है। हीट ट्रांसफर में क्या है, हीट ट्रांसफर में हिस्लर चार्ट हटा लिया गया है। हालांकि हिस्लर चार्ट का आप देखें तो बहुत सालों भाई चार्ट के क्वेश्चन वैसे ही नहीं आते हैं, तो हिस्लर चार्ट का क्वेश्चन वैसे भी नहीं आता था, अभी उसको डिलीट भी कर दिया है कि देयर इज नो कंफ्यूजन। एक चीज यहाँ पे ऐड की है, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। तो ये एक एडिशनल चैप्टर, एक समझिए कि या चैप्टर बोलेंगे, एक समझिए 4-5 घंटे का एक टॉपिक आपका बॉयलर एंड कंडेंसेशन का ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया हीट एंड मास ट्रांसफर की बात। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में आए हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में लगभग लगभग कोई खास चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। जैसे जीरो फर्स्ट लॉ पहले लिखा था, तो सेकंड लॉ मतलब ऑब्वियसली हमारा रहता ही है, पहले अलग से लिखा था, अब सारे लॉ एक साथ लिख दिए हैं। एनर्जी चेंजेस, एंट्रोपी, वर्क, हीट, ये पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ना है। फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन ओपन क्लोज ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है, हालांकि जब पहले फर्स्ट लॉ लिखा था तो भी फर्स्ट लॉ क्लोज एंड ओपन में करते थे। प्रॉपर्टी चार्ट, टेबल्स, अवेलेबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी, ये पहले भी था, अभी भी है। एंट्रोपी को अलग से मेंशन किया है, न्यूमेरिकल्स पहले भी आते थे, अभी भी आप उम्मीद कर सकते हैं। एप्लीकेशन पार्ट में थोड़ा सा आपका मतलब बेसिक बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, जैसे पंप्स एंड पंप कैरेक्टरिस्टिक, ये पहले अलग से नहीं लिखा होता था, अभी पंप एंड पंप कैरेक्टरिस्टिक्स आपका अलग से लिख दिया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ऐड हुई है, ये है बेसिक्स ऑफ कंबशन।
देखिए, जब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो इससे पहले आईसी इंजन में क्या था, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल 2021 में जो सिलेबस में अपडेट हुआ था, इससे पहले जो मेजर अपडेट हुआ था उसमें डुअल साइकिल ऐड कर दी गई थी। अभी डुअल साइकिल तो है ही, साथ में कंबशन भी ऐड कर दिया गया कि एयर फ्यूल रेशियो क्या है, एयर फ्यूल रेशियो का हिसाब किताब क्या है। मतलब जैसे आप इसमें अगर देखें तो जैसे सीआई इंजन होता है, एसआई इंजन होता है, स्पार्क इग्निशन, कंबशन इग्निशन। तो स्पार्क इग्निशन में किस तरीके से कंबशन का प्रोसेस होता है, नॉकिंग कैसे होती है, डिटोनेशन क्या होता है, ये सारी चीजें अब इसमें एक्सप्लिसिटली आ गई। मोटरिंग कर्व वगैरह ये बनाना, तो ये पहले ईएससी के सिलेबस में हुआ करता था, गेट के सिलेबस में नहीं हुआ करता था। अब ये सिलेबस थोड़ा सा समझिए कि और ईएससी की तरफ बढ़ गया। मतलब अब जो लोग गेट और ईएससी की साथ साथ तैयारी करते हैं तो टेक्निकल पोर्शन लगभग लगभग अब मैच होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ईएससी में थिक प्रेशर वेसल होता है, अभी तक गेट में ऐड नहीं हुआ है, लेकिन आप सोचिए कि आईसी इंजन लगभग लगभग उसी अप्रोच में जा रहा है। अगर आप ईएससी के पीवाईक्यूज देखेंगे तो बहुत क्वेश्चन कंबशन के आते हैं। साथ साथ जो जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम होते हैं उसमें भी कंबशन हमेशा रहता है। तो जो गेट की तैयारी करते हैं और गेट से फिर कभी जीवन में सीबीटी या एई वगैरह का पेपर देते हैं, उनके लिए एक हेल्पफुल चीज होगी, क्योंकि अब आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो कंबशन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल में, जो मटेरियल साइंस जिसको आप कहते हैं, इसमें कुछ चीजें एक्सप्लिसिटली एंटर हो गई हैं। इंजीनियरिंग का ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, ये कई लोग सॉम में पढ़ते हैं, कई लोग प्रोडक्शन में पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो यूटीएम, जैसे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो मैंने पहले बताया था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे पहले स्ट्रक्चर लिखा था पढ़ाया, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही जाता था। फेज डायग्राम पहले भी थे अभी भी थे। प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ मेटल एलॉय पॉलीमर कंपोजिट एंड सिरेमिक, तो कोई खास अंतर यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा और डिटेलिंग करती है जो कि एक अच्छा मूव है। मतलब वेग चीजें, जैसे मटेरियल लिख दो, अभी आप ऐसा लिख दो कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, तो कोई लिमिट नहीं होगी। अभी इन्होंने एक लिमिट लगा दी, प्लास्टिक प्लास्टिक सब इधर से हटा दिया, मेटल्स हो गया, एलॉय हो गया, कंपोजिट हो गया, सिरेमिक हो गया, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे इंक्लूड होगी। ठीक है। इसके बाद अगर आप कास्टिंग फॉर्मिंग ज्वाइनिंग में आए तो कास्टिंग का अगेन एक्सपेंड कर दिया है। पाउडर मेटलर्जी में ये शब्द ऐड इन दिस एप्लीकेशन, ये शब्द ऐड किया हुआ है। मतलब बेसिकली जो पाउडर मेटलर्जी एंड इस एप्लीकेशन, पहले भी भाई आप प्रिंसिपल ऑफ पाउडर मेटलर्जी पढ़ते थे, उसके बाद आगे पाउडर मेटलर्जी के बारे में तो बात करते ही थे कि भैया क्या होता है पाउडर मेटलर्जी से। तो पाउडर मेटलर्जी से क्या होता है कि आपका कंट्रोल पोरोसिटी के या कंट्रोल डेंसिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं, यही मेन एप्लीकेशन है। सेल्फ लुब्रिकेटेड बेयरिंग वगैरह बनता है, ये पहले भी आपको पढ़ाया जाता था, अभी पढ़ाया जाता है। वेल्डिंग में थोड़ा सा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, जैसे फ्रिक्शन वेल्डिंग, ये सब पहले कोई पढ़ाता था कोई नहीं पढ़ाता था, अभी एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जैसे लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट, रेडियोग्राफी, ये सारी चीजें अभी आपको पढ़नी पड़ेगी। एनडीटी पहले नहीं था, तो एनडीटी एक नया टॉपिक, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग जो बिल्कुल ही नया टॉपिक ऐड हुआ है प्रोडक्शन में। ठीक है, यहाँ पे आप ये कह सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें बिल्कुल एक नया टॉपिक ऐड हो गया, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग अभी ये आजकल काफी ट्रेंड में है। मेरी खुद की भी पीएचडी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में है आईआईटी रुड़की से। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नया एक टॉपिक ऐड हो गया, तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग के नाम से भी आप बोलते हैं इसको। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से नया आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या आता है, एसएलएस आता है, मतलब अलग अलग प्लास्टिक्स के लिए, मेटल्स के लिए अलग अलग टेक्निक्स है, वो सब आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे। इसके अलावा मशीनिंग में कोई खास आपका चेंज नहीं दिखता है। मशीनिंग में ज्योमेट्री आप पहले भी पढ़ते थे, एएसए ओआरएस सिस्टम, कटिंग टूल मटेरियल। ठीक है, जैसे हाई कार्बन स्टील है, एचएसएस है, कार्बाइड है, ये सब एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। पहले भी पढ़ा जाता था, कोई इसमें बहुत ज्यादा मैं चेंज हुआ ऐसा नहीं कहूंगा। फिर आप आ जाए अगर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में, तो एनसीसीएनसी। अब इसके साथ साथ ये एक्चुएटर्स और पीएलसी, देखिए क्या है, अगर आप इस बारे में जो सिलेबस को थोड़ा सा समझे, जैसे अगर आप वाइब्रेशन में जाए तो देखिए आजकल क्या है कि थोड़ा सा इंडस्ट्रीज में या पीएसयूज में या हर जगह अब आजकल थोड़ा सा एक मिक्स तरीके से, जैसे अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कुछ नहीं जानता, तो ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है। तो प्रोडक्शन में और एक्चुअल प्रोडक्शन सिस्टम में ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का काफी यूज होता है। तो यहाँ पे भी आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें ऐड करती है, जैसे न्यूमेटिक, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स फॉर ऑटोमेशन। तो मैकेट्रॉनिक्स में ये सब पढ़े जाते हैं, पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल।
पीएलसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, एसी चलाते हैं उसमें पीएलसी होता है। तो हर चीज जो है बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स को टच करते हुए वाला पोर्शन है, इसका बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। फिर आपका अगर इंडस्ट्रियल में है तो इंडस्ट्रियल में वर्क स्टडी प्रोडक्टिविटी, तो वर्क स्टडी बिल्कुल नया ऐड हो गया, ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले वर्क स्टडी गेट में नहीं था, ईएससी में था। तो वर्क स्टडी में ये क्या सब चीजें आ जाती है, तो वर्क स्टडी में आपका मेथड स्टडी, टाइम, माइक्रोमोशन स्टडी, थर्ब्लिक्स, ये सारी चीजें आपके इसमें इंक्लूड होती है। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल पहले भी था, अभी भी है, और पहले लिखा नहीं, पहले अलग से लिखा होता था, लेकिन एक्चुअल में होता तो ये प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का ही है। इसके साथ साथ क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, मतलब आप सोचोगे इंडस्ट्रियल का जो सिलेबस है बिल्कुल ईएससी वाला बना दिया। क्वालिटी में क्या आ गया, कंट्रोल चार्ट्स वगैरह आ गए। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक होता है। तो ये बिल्कुल ईएससी के आसपास का इंडस्ट्रियल का सिलेबस आ गया। देखो इंडस्ट्रियल में और ईएससी और गेट में क्या अंतर पहले होता था, गेट में लाइन बैलेंसिंग नहीं थी, है ना, ईएससी में थी। लाइन बैलेंसिंग अभी भी एक्सप्लिसिटली एंटर यहाँ पे नहीं लिखी गई है। वर्क स्टडी गेट में नहीं हुआ करता था, ईएससी में हुआ करता था, अभी गेट में डाल दिया। क्वालिटी कंट्रोल, जैसे इन्होंने क्वालिटी लिख दी तो मतलब क्वालिटी कंट्रोल भी आपको देखना ही पड़ेगा। तो क्वालिटी कंट्रोल ईएससी में होता था, गेट में नहीं होता था, अभी क्वालिटी कंट्रोल ऐड हो गया है। रिलायबिलिटी क्वालिटी से रिलेटेड चीज है, वो भी अब आपकी ऐड हो गई। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो सिलेबस है ये अप्रोच कर गया अभी ईएससी को, ठीक है। अब ये इसकी एक एनालिसिस है कि भाई किस तरीके से आपने क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। जैसे सिक्स सिग्मा था, तो सिक्स सिग्मा बेसिकली आपका सिक्स सिग्मा बेसिकली आपका प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में जो न्यू टेक्निक्स होती है, जस्ट इन टाइम वगैरह, उसके साथ सिक्स सिग्मा भी हम पढ़ते ही हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं तो इंडस्ट्रियल में सिक्स सिग्मा वगैरह पहले भी पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ, तो कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं है। सो गाइस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक डिटेल एनालिसिस था कि क्या इस सिलेबस में नया चेंज हुआ है, क्या ऐड हुआ है, क्या रिमूव हुआ है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी मैकेनिकल के ये इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो आई होप आप लोग को वीडियो ठीक लगी होगी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, जो भी न्यू नोटिफिकेशन आते हैं हम कोशिश करते हैं चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की।